ये है कच्छ, गुजरात का वो हिस्सा जहाँ खुद नेचर ने अपना मास्टरपीस बनाया है। एक जगह जो हर सीजन में अपने रंग बदलती है, जहाँ ज़मीन और आसमान मिलकर कैनवास बनाते हैं। यहाँ का सॉल्ट डेजर्ट, जिसको रन बोलते हैं, वो खुद में एक अजीब सी कहानी रचता है। जब समुद्र का पानी भर जाता है तो ये जगह एक शीशे की तरह चमकती है, और जब यही जगह सूखती है तो खुद को एक बंजर ज़मीन में बदल लेती है। ये जगह सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं, एक जिंदा संस्कृति है जहाँ के लोग, उनकी आर्ट, उनका कल्चर सब अपने में एक कहानी बन जाती है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ कच्छ के एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो कच्छ पहुँचने के लिए सबसे पहले हमको भुज स्टेशन तक पहुँचना था, जो कच्छ का लास्ट स्टॉप है। मुंबई से भुज का डिस्टेंस लगभग 850 किलोमीटर है, और हमने डिसाइड किया था कि हम ये सफ़र ट्रेन से करेंगे, क्योंकि ट्रेन सबसे कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। जब हमने डिसाइड किया था तब से एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। कच्छ जाने का सोचकर हमारी खुशी बढ़ गई थी, क्योंकि कच्छ का नाम ही कुछ ऐसा है। हमने कई बार सोशल मीडिया में कच्छ के मेस्मराइजिंग फोटोज़ देखे थे। वास्ट वाइड रन ऑफ कच्छ, कलरफुल ट्रेडिशनल विलेजेस एंड फेमस कच्छ फेस्टिवल, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था जैसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन हो। इस बार हम दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमें साइड लोअर और साइड अपर सीट मिली थी, जो हमारे हिसाब से एक ट्रेन की सबसे बेस्ट सीट होती है। इस सीट में बैठकर हमें पूरा फील आ रहा था कि एक एडवेंचर की शुरुआत होने वाली है। खाना खाने के बाद बात करते करते कब हम सो जाते हैं और कब भुज स्टेशन आने वाला होता है, हमको पता ही नहीं चलता। पर ये ट्रिप कैसी जाने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा। अब मेरे चेहरे पर जो खुशी दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि इस बार मैं सोलो नहीं था, मेरे साथ मेरे कॉलेज का दोस्त आदित्य भी जा रहा था। भुज स्टेशन पहुंचकर मेरे और भाई के दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही थी, वो थी मावा। अरे भाई, गुजरात का मशहूर मावा जो दूध से बनता है। भुज स्टेशन के चारों तरफ मावा ढूंढने के बाद भी जब हमको मावा नहीं मिला, तब हम निकल जाते हैं ढोलावीरा के लिए। मगर लकीली हमको ढोलावीरा के रास्ते में एक मशहूर मावे की दुकान मिलती है, जहाँ पे मस्त स्वाद था। ट्रैवलिंग में ना ऐसी छोटी छोटी बातें कभी बहुत बड़ी मेमोरी बन जाती हैं, जैसे कि ये एक ट्रिप का बड़ा हिस्सा बन गई थी। तो गाइज़, अभी हम लोग हैं गुजरात में, और गुजरात में हम लोग हैं स्पेशली ढोलावीरा में। और ढोलावीरा हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हम लोग को बताया कि ढोलावीरा में बहुत कुछ देखने को है। खैर, अभी हम लोग ने अपने टेंट्स में चेक इन किया है, जो कि इवोक की तरफ से मिले हैं। और इसके बाद हम लोग सिविलाइजेशन देखने जाएंगे, और यहाँ पे बहुत अच्छे सनसेट पॉइंट्स हैं। तो हम लोग ऐसा प्लान करेंगे कि पहले कहाँ पर जाएं और बाद में कहाँ पर जाएं। तो 2 दिन के लिए ढोलावीरा में आई थिंक इनफ होंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे रण उत्सव में। आते हुए जो बेस्ट चीज़ मेरे को आते हुए लगी वो थी, पूरा रास्ता थोड़ा सा अजीब टाइप था, मतलब इतना डेवलप्ड में नहीं था। बट जो सबसे अच्छी चीज़ हम लोग को दिखी वो थी रोड टू हेवन। आई थिंक 30 to 35 किलोमीटर की रोड है, जो आप चाह के भी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं हम लोग अपने टेंट्स की तरफ, पहले चेंज एंड ऑल कर लेते हैं, उसके बाद लंच करने जाते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल यार। अब वैसे तो हम कच्छ को रण उत्सव, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और कलरफुल कल्चर के लिए जानते ही हैं, मगर मुझे आपको कुछ और दिखाना था। ढोलावीरा टेंट सिटी आकर हम रेडी हो जाते हैं यहाँ की 4500 साल से भी ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन देखने के लिए, जिसको बोलते हैं ढोलावीरा हरप्पन सिविलाइजेशन। ये नॉर्थ गेट है। यहाँ पर जो साइन बोर्ड मिला हुआ है वो मेन साइन बोर्ड यहाँ पर मिला हुआ है। ये मेन गेट है तभी के टाइम का। यहाँ पर इंटरलॉक सिस्टम भी लगा हुआ है। ये मिडिल टाउन है, यहाँ पर दुकानें वगैरह थी, वो सभी यहीं पर थी इनकी। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। सोचो, एक ऐसी जगह पर खड़े हो जो इतनी पुरानी हो और जहाँ पे एक फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये सिटी पूरी तरह से प्लान थी, और ये उन लोगों का काम था जो यहाँ पर ट्रेड आर्ट और क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते थे। खैर, यहाँ की हिस्ट्री जानने और समझने के बाद हम निकल जाते हैं यहाँ का कल्चरल शो देखने। अब जितना अच्छा सुबह का दिन गया था, इन परफॉर्मेंस को देखने के बाद शाम भी उतनी ही अच्छी गई, जहां हमने कुछ लोकल चीज़ें और फूड एक्सप्लोर किया। मगर इन सब के साथ इंतज़ार था तो सिर्फ दूसरे दिन का।
सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे 2 और अभी हम लोग का चेकआउट का समय हो गया है। तकरीबन 8:30 बज रहा है, 9:30 बजे तक हम लोग चेकआउट कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। आज सुबह का कुछ ऐसा प्लान था कि हम लोग जाके रोड टू हेवन देखेंगे, सनराइज़ वहीं, बट इतना हम लोग थक गए थे कि आज नहीं हो पाया। बट हम लोग कल प्लान कर सकते हैं इस चीज़ का। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ठंडक है, बट इस टाइम में दिन में जितनी गर्मी हो जाती है, आई थिंक 30 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है और रात में उतनी गर्मी ठंडक होने लगती है। तो हम लोग इतने प्लान नहीं थे ठंडक के लिए, बट कट गई जैसे तैसे। टेंट्स बहुत अच्छे थे, बट टेंट के अंदर दिन में ज़्यादा ठंडक हो जाती है, मतलब रात में ज़्यादा ठंडक हो जाती है और बाहर थोड़ा ठीक ही रहता है। डे 2 में अपनी पहली प्रॉपर्टी से चेकआउट करने के बाद अब हम जाते हैं अपने दूसरे रिजॉर्ट में वापस से मज़े करने। अब हम लोग को यहाँ के वेदर के हिसाब से ढलना भी आ गया है। तो अभी हम लोग आ गए अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में और हम लोग का डे 2 सुबह से स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं 2 जगह जाने को। पहला है हम लोग का काला डूंगर और दूसरा है रोड टू हेवन। खैर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, अभी गर्मी बहुत है तो हम लोग पहले स्विमिंग पूल में जाने का सोच रहे थे, बट सीन यहीं पे यहाँ पे हो रहा है कि दिन में बहुत गर्मी हो रही है और रात में रूम बहुत ठंडा होता जाता है, टेंट तो स्पेशली। अभी हम लोग रूम में चेक इन किए हैं तो देखते हैं आज की रात यहाँ पे कैसे जाती है। होपफुली अच्छी जाएगी। वहाँ भी अच्छी गई थी बट ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा थी। और अभी हम लोग ने डिसाइड किया है रोड टू हेवन और काले डूंगर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग किस तरफ जाते हैं। भाई रोड टू हेवन चलते हैं, रोड टू हेवन। तो हम और आदित्य यही कंफ्यूज हो रहे हैं कि रोड टू हेवन जाए, इसका मन है रोड टू हेवन जाने का और मेरा काला डूंगर जाने का। बट मेरा पॉइंट ये है कि काला डूंगर है दूर और वो हम लोग कवर करेंगे तो आज ही कर सकते हैं। वो भी तो देखो कितने लोगों ने तारीफ की है सनसेट की। हाँ, बट या तो हम लोग प्लान करेंगे कि कल सनराइज हम लोग रोड टू हेवन में देख पाए। अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी का शूट किया है, ड्रोन से काफ़ी अच्छे शॉट्स आए। तो पहले स्विमिंग या खाना? पहले भाई भूख लगी, टाइम हो चुका है खाना खाने का। चल फिर खाना खा के मिलते हैं। जहाँ काफ़ी सोचने विचारने के बाद कालो डूंगरों को ना देखने का फैसला करते हैं। अगर आप कच्चा आ रहे हो तो कोशिश करिएगा और अच्छी आइटनरी बना कर आएं, क्योंकि जो गलती हमने की है वो ना हो। और फुल मून ज़रूर पड़े क्योंकि उस रात पूरा सॉल्ट डेजर्ट चमक उठता है। खैर फुल ऑन मज़े मस्ती के बाद अब समय आ गया था उस रोड पर वापस जाने का जिसको लोग बोलते हैं रोड टू हेवन। अब मैं नेचर की इस खूबसूरती को शायद शब्दों में बता पाता अगर मैंने पहले ऐसा कुछ देखा होता तो। जैसे मैं पहाड़ देखकर पहाड़ की खूबसूरती बता सकता हूँ, नदी देखकर नदी की खूबसूरती बता सकता हूँ, समंदर से समंदर कंपेयर कर सकता हूँ, मगर ये काफ़ी अलग था। ये खाली सीधी रोड देखकर दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि जब मैं 10 से 15 साल की उम्र का था, खाली रोड देखकर यही लगता था कि खूब तेज अपनी साइकिल चलाऊं। 15 से 22 साल तक का लगता था कोई एक ऐसी रोड मिल जाए और बाइक का एक्सीलरेटर पूरा घुमा दूं। और जब इतनी खाली रोड सामने आई है तो एक जगह थम कर सिर्फ देखने का मन कर रहा है। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। यहाँ पर आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ जो इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों और अपनी यादों में कैद कर पाया। सो गाइस वी आर डन विद द धोलावीरा और अभी हम लोग डॉर्डो के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हम लोग जाएंगे असली रन ऑफ कच्छ में और वहाँ पे शूट करेंगे, वहाँ पे मज़े करेंगे। धोलावीरा में भी 2 दिन हम लोग को बहुत मज़ा आया। अब नेक्स्ट हम लोग का डॉर्डो, और पाकिस्तान बॉर्डर भी वहाँ से बहुत पास में है। चले, बाय बाय। अब समय आ गया था रन उत्सव देखने का, जो कि लगभग 100 दिन का फेस्टिवल होता है जो स्टार्ट होता है नवंबर के महीने में और चलता है फरवरी और मार्च तक का, जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं रन ऑफ कच्छ देखने। So guys, we are in the डॉर्डो राइट नाउ और ये तकरीबन धोलावीरा से 80 to 85 किलोमीटर दूर था।
और अभी हम लोग ने टेंट सिटी में चेक इन किया है। बहुत अच्छी है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, हवा भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक होता है ना कि हार्श धूप है मगर ठंडी हवा होने की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग अगेन सनसेट देखने जाएंगे नमक के एकदम बीचों बीच, जो कि स्नो वाइट की तरह लगता है। अब की बार टेस्ट करके भी देखूंगा मैं कि कैसा टेस्ट है, घर की नमक की तरह आता है कि टेस्ट कि नहीं आता है। लोकल्स ने बताया कि नवंबर के टाइम पर रन यानी कि सॉल्ट डेजर्ट थोड़ा वेट होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सॉल्ट डेजर्ट और सख्त होता जाता है और फिर हम उस पर चल भी सकते हैं। इसलिए बिना देर किए लोकल शॉप्स देखने के बाद फटाफट तैयार होकर हम निकल जाते हैं सबसे पहले कैमल कार्ट में बैठकर रन ऑफ कच्छ। तो वी आर इन कच्छ गाइज और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। जो इतने दिनों से मैं इंटरनेट में देख रहा था, एक लोकेशन में आने के लिए इतनी रिसर्च, इतने सपने, इतनी उम्मीद बांध के रखा था, फाइनली वो ट्रिप कंप्लीट हो रही है। और मैंने सोचा था कि यहाँ के नमक खा के देखूँगा तो बहुत ही रॉ टेस्ट है। मतलब एक छोटी सी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा नमकीन है। अरे अभी यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि हर तरफ कोई डांस कर रहा है, कोई कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पहले कोई स्नो गिरी हो और सब उस पे चल रहे हैं। लाइक अंटार्कटिका, कि यहाँ पर एक बड़ा सा अंटार्कटिका है जहाँ पे ठंडक बिल्कुल नहीं है और सब इतने छोटे छोटे से दिख रहे हैं जैसे पेंगुइन टहल लो अंटार्कटिका में। भाई इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सनसेट इतना प्यारा था ना, क्या बताओ। और ये पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो ऐसा लगेगा कि स्नो गिरी हुई है, बट ये नमक है पूरा का पूरा, सॉल्टी है, मैंने टेस्ट करके देखा। मेरा नाम आर्यन है, मैं अभी खड़ा हूँ वाइट रन में। ये वाइट रन जो है ये पूरे 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जो वाइटनेस है वो 7,500 किलोमीटर में फैली हुई है और ये जिगजैग से बना हुआ है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। आप आइए एंजॉय कीजिए। यहाँ का सनसेट है वो भी बढ़िया होगा, यहाँ का जो सनराइज़ होता है वो भी बहुत बेटर होता है। आप आइए और एक बार इसको देखना चाहिए। तो इन यूनिक और खूबसूरत व्यूज़ के साथ अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय। अगले सफ़र तक चलते रहो, सपने देखते रहो। भाई भूख लगी है? भाई सच बता रहा हूँ, घर से बाहर आके पता लगता है कि भूख का असली मतलब क्या होता है। हम लोग को इतनी तेज भूख लगी थी, किसी तरीके से एक दुकान ढूंढते हुए आए और गुजराती थाली थी। लोगों ने कहा था मीठी बहुत होगी, हमने कहा कोई फर्क नहीं, मीठा खट्टा कुछ भी हो दे दो, बस खा ले। और खा के अपनी ट्रेन पकड़